जय हिंद साथियों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न मैंने क्वेश्चन बैंक से लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, सवाल है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगला सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? ऑप्शंस हैं 5 अप्रैल, 4 जुलाई, 22 अगस्त या 23 जून। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम जो दूरी होती है वो कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को होती है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर में देश का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थित है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारत के किस शहर में देश का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय मुंबई शहर में स्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, सवाल है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 17 नवंबर, 12 जुलाई, 2 जून या 19 नवंबर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 19 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? दोस्तों, सवाल है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? ऑप्शंस है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम है माउंटबेटन। दोस्तों, अगला सवाल है, किस महिला को भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चुना गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस महिला को भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चुना गया था? ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, एनी बेसेंट या विजया लक्ष्मी पंडित। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चुना गया था। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसके द्वारा पुकारा गया था? दोस्तों, सवाल है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसके द्वारा पुकारा गया था? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसके द्वारा पुकारा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पुकारा गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? दोस्तों, सवाल है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 अगस्त 1942 या 15 अप्रैल 1956। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला सवाल है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किस संगठन ने दिया था? दोस्तों, सवाल है भारत भारतीयों के लिए का नारा किस संगठन ने दिया था? ऑप्शंस हैं हिंदू मजदूर संघ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या आदिवासी महासभा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्य समाज। भारत भारतीयों के लिए का नारा जो है वो किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का पर्व है? बिहू किस राज्य का पर्व है? ऑप्शन है असम, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। बिहू जो है वो असम राज्य का पर्व है। बिहू कहाँ का पर्व है? असम राज्य का है। दोस्तों, अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से मिलती है? दोस्तों, सवाल है किस राज्य की सीमा चीन से मिलती है? ऑप्शन हैं राजस्थान, त्रिपुरा, असम या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो किस देश से मिलती है? चीन से मिलती है। दोस्तों अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है चेनानी नेसारी सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, जवाहर सुरंग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए चेनानी नेसारी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नेसारी सुरंग। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 अगस्त, 12 जनवरी, 23 दिसंबर या 24 अक्टूबर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोवा, असम, हरियाणा या उड़ीसा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर से याद रखिएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए रामायण, बी गीता, सी विष्णु पुराण, डी मुंडकोपनिषद। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो ग्रंथ है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला सवाल है, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों सवाल है 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है शिक्षक दिवस, बाल दिवस या विज्ञान दिवस या साहित्य दिवस। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सवाल है आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 10 मार्च, 21 मई, 22 जून या 16 अप्रैल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 21 मई। आतंकवाद दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 25 अगस्त, 16 सितंबर, 1 दिसंबर या 15 जनवरी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 25 अगस्त। मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त को मनाया जाता है। सब क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का आयोजन होता है? दोस्तों सवाल है किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का आयोजन होता है? ऑप्शन है 9 जून, 24 फरवरी, 25 दिसंबर, 13 मई। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 फरवरी को। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों सवाल है गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। दोस्तों अगर इसका जवाब पता है तो कमेंट करके बताइए, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसका उपनाम था? पंजाब केसरी किसका उपनाम था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का उपनाम था, या इनको लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन हैं कुतुब मीनार, चार मीनार, लाल किला या ताजमहल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय
भारत में कब स्थापित हुआ था? दोस्तों सवाल है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 1910 में, 1916 में, 1925 में या 1926 ईस्वी में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, किस संगठन ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आईपीएफ की स्थापना की थी? दोस्तों सवाल है, किस संगठन ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की थी? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, सेबी ने या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना सेबी ने की थी। किसने की थी? सेबी ने। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। सवाल है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 25 राज्य, ऑप्शन बी 32 राज्य, ऑप्शन सी 28 राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।